हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए देखते हैं क्या है 1.4 में। तो देखिए 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, क्या दिया है, निम्न में से कौन परिमेय है तथा कौन अपरिमेय है। देखिए 5 संख्याएं दिया है और इसमें से हमको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो मैं इससे फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि परिमेय क्या होता है, जिसे P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय अपरिमेय क्या होता है जिसे P बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वो अपरिमेय और परिमेय P बटा क्यू के रूप में। तो देखिए इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, दिया है 2 माइनस रूट में 5। तो इसमें हम देख रहे हैं जो 2 है वो परिमेय है, लेकिन जो रूट में 5 है ये अपरिमेय है। तो इसकी वजह से जो पूरी संख्या है ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, ये अपरिमेय हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 प्लस रूट में 23 और ये माइनस रूट में 23। तो अब देख रहे हैं प्लस 23 और माइनस 23 से जीरो हो जाएंगे, तो क्या हमारा बचेगा 3। अब देख रहे हैं 3 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्या हो गई, परिमेय। ठीक, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, 2 रूट में 7 अपान 7 रूट में 7, क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिया है 2 रूट में 7 अपॉन में 7 रूट में 7। तो देख रहे हैं दोनों में सेम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 अपॉन में 7 जो कि P बटा क्यू के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगी संख्या, परिमेय। ठीक है, तो ये भी संख्या हमारी परिमेय हो गई। अब देखिए दिया है 1 अपान रूट में 2। तो अब देख रहे हैं कि 1 तो परिमेय संख्या है, ये देख भी रहे हैं कि P बटा क्यू के रूप में भी है, लेकिन अगर इसका हर का परिमेयीकरण भी हम करेंगे तो दोनों में रूट 2 से अगर गुणा भी हम कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2 अपॉन में 2। तो देखिए किसी भी संख्या के अपॉन में ये तो दिया है, लेकिन यहाँ पे रूट 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपॉन में 2 दिया है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें परिमेय संख्या बराबर पता है P बटा क्यू, तो P बटा क्यू के रूप में है। ठीक है, अब देखिए तीसरा लास्ट क्वेश्चन दिया है 5 2 पाई। अब देखिए जो पाई होता है, पाई की बात करें तो यह एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अगर इसके मान की बात करें, देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों परिमेय हैं, लेकिन अगर पाई की बात करें, अगर पाई दे दे और पूछ दे आपसे कि ये क्या है, तो ये अपरिमेय है। तो पाई के साथ 2 जुड़ा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। यानी कि देखिए 4 क्वेश्चन दिया है, इन चारों को हमको सरल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया है, 3 प्लस अंडर रूट 3 गुना 2 प्लस अंडर रूट में 2, इसका गुणा इसमें करना है। तो देखिए इस तरह का गुणा कैसे करते हैं, इस एक को लेते हैं और इन दोनों में गुणा करके लिखते हैं। तो चलिए हम लेते हैं 3 को लेंगे और इन दोनों में गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ देखिए बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट में 2। ठीक है, अब देखिए फिर इसको अगर हम इसको लेंगे और इन दोनों में गुणा करेंगे तो देखिए बीच में प्लस है तो यहाँ लगा देंगे प्लस। अब देखिए रूट में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट में 3। ठीक है, अब देखिए अगर इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में, देख रहे हैं दोनों रूट में है तो दो रूट का गुणा रूट में करते हैं तो रूट में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे सॉल्व ये नहीं होगा, इसके बाद इसी को हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 3 प्लस रूट में 3 इंटू 3 माइनस रूट में 3। चूंकि इसको हमको देखने से एक पता चल रहा है रूल का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक रूल होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में होता है a माइनस बी। तो इसको तो हम लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो देखिए इसमें मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो अब देख रहे हैं एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर ले सकते हैं और माइनस में बी का स्क्वायर, तो रूट में 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और देखिए रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और अंदर की संख्या बाहर आ जाती है, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसका क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको देखने से चूंकि हमको पता चलता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक रूल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मान लीजिए ये a है और ये b है, तो इसी फार्मूले पे इसको रखते हैं, तो a का स्क्वायर यानी कि रूट में 5 का स्क्वायर और प्लस 2ab, इन दोनों का गुणा में 2 गुना रूट में 5 गुणे रूट में 2, फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या दिया है, रूट में 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 बाहर आ जाएंगे, प्लस अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और ये 2 रूट में क्या हो जाएंगे 10, फिर प्लस देखिए स्क्वायर से ये रूट खत्म तो 2 आगे बाहर। अब देखते हैं ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 प्लस 2 रूट में 10। यही हो गया हमारा तीसरे वाले का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखने से यही पता चल रहा है कि जो इसमें अप्लाई किया फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक में माइनस एक में प्लस है, तो यही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर यानी कि रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, 5 माइनस 2, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए जो क्वेश्चन सेकंड में 4 क्वेश्चन थे मैं उसको आपको सॉल्व करके बताया हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 क्या दिया है, इसका 3 दिया है कि देखिए आपको इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पाई को किसी वृत्त की परिधि c और व्यास d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात क्या, पाई बराबर c अपॉन में d लिखा जाता है। ठीक है, c अपॉन में d लिखा जाता है। तो देखिए यह इस कथन को विरोधाभासित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बिल्कुल सही कर रहा है कि जैसे पाई हमको पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको हम c बटा d के रूप में लिखेंगे तो ये इसका विरोधाभास कर रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका विरोधाभास कर रहा है ये। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे, इसको आप कैसे सुलझाएंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, इसको अगर हम हल करेंगे तो चूंकि लिखेंगे, देखिए पाई बराबर में दिया है c अपॉन में d। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि विरोधाभास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है। क्या है, इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है। भास नहीं है, चूंकि बता दो आपको क्यों, या तो इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय होगा, या तो c अपरिमेय होगा, c अपरिमेय है, या फिर d अपरिमेय है। देखिए इन दोनों में से कोई भी अगर एक संख्या अपरिमेय होगी तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, ये अपरिमेय हो जाएगी। तो देखिए अगर ये भी अपरिमेय हो गई, ये भी अपरिमेय हो गई, तो दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया, तो इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको सॉल्व करना था, बस इतना ही लिखना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।